फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजमम गंगणपत्ते नमः। बोलो स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान जी, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़ी सी प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान जी बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी के अर्पण कर देवें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ मनुष्य समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस उत्तम व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हो पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान जी, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके पूजन करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत किया। इसके करने से वह विप्र
सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ, उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस उत्तम व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने उस उत्तम व्रत को किया वह सब ध्यान से सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दाम से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चून इत्यादि स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती एक पितृगृह में वृद्ध हो युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वह उत्तम व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया
जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन उनसे छीन लिया। स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान श्री हरि के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, हम सबका अपराध क्षमा करो। स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया वह दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और कहा कि हे महानुभाव, भावी वर्ष तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचकर अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको आप क्षमा करो, दया करो, कृपा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान जी, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरे परिवार बच्चों की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति को वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान स्वामी श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई।
इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या का रोता देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे आप क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, रक्षा करो। हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, रक्षा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में सर्वलोक को गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद